देखने वाले हैं वाटर रिसोर्सेज के बारे में। बेसिकली वाटर रिसोर्सेज जो चैप्टर है आपका, ये आपका ज्योग्राफी का चैप्टर है। कंपैरेटिवली ज्योग्राफी का जितने बाकी सारे चैप्टर्स हैं ना, उनसे काफ़ी ज़्यादा इजी है और इसमें कम याद करना है थोड़ा। मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, जैसे एक टेबल पूरी है जिसमें कि आपको बेसिन्स के नाम याद रखने हैं। बाकी इसमें जो बाकी सारी चीज़ें वो कंपैरेटिवली ईजी हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपके उसमें सबसे पहले ये बता रखा है कि वाटर में फ्रेश वाटर, आपके बुक में बता रखा है कि फ्रेश वाटर कैसा होता है। देखो, वाटर दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर, एक सी वाटर। सी वाटर हम पी नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल भी और वो नमकीन पानी होता है। फ्रेश वाटर जो हमारा प्रिसिपिटेशन से आता है वो हम पी सकते हैं, जैसे फ्रेश वाटर वो पीने योग्य होता है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो आपका ग्राउंड वाटर होता है, जो बारिश के थ्रू ग्राउंड वाटर से जो पानी आता है, दैट इज फ्रेश वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे बता रखा है कि वाटर रिसोर्स में जो ये वाटर है, ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो अगर मैं बात करूँ ये रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, तो ये रिन्यू हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी रिन्यूड। रिन्यूड कैसे हो सकता है, रिन्यूड कैसे हो सकता है, थ्रू हाइड्रोलिक साइकिल। जो हाइड्रोलिक साइकिल होती है, जो वाटर साइकिल होती है बेसिकली, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो वाटर साइकिल, ठीक है, वाटर साइकिल से ये रिन्यू हो जाता है इजीली। लेकिन अगर आप बात करो तो हमारे इंडिया में इसे कंजर्व करने की बहुत नीड है। क्यों नीड है, क्योंकि पानी, ऐसा कहते हैं कि 90% पानी से बना हुआ है, मतलब 1/4 ही लैंड है खाली, ठीक है, 3/4 खाली वाटर है। बट पीने के लिए जो पानी है, जो फ्रेश वाटर है, वो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसको कंजर्व करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पानी एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, कैसे ये कम हो रहा है पानी। तो इसके दो एस्पेक्ट आपकी बुक में बता रखे हैं, एक तो क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटी वाइज और क्वांटिटेटिव। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्वालिटी है, क्वालिटी मतलब क्वालिटी खराब हो रही है। क्वालिटी कैसे खराब हो, देखो हमारे यहाँ पे ज़्यादा मेन वाटर, अगर आप क्वालिटेटिव बाद में पढ़ो, पहले क्वांटिटेटिव अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 एस्पेक्ट हैं। क्वांटिटी, इसकी क्वांटिटी क्यों रिड्यूस हो रही है। पहली चीज़, हमारे इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो पहली तो इसकी एग्रीकल्चर। दूसरा, हमारे इंडिया में अर्बनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, तो ये दो एस्पेक्ट, एक तो इंडस्ट्रीज भी बहुत सारी हैं, और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज है तो अर्बनाइजेशन होगा। ये तीनों ही इंटर रिलेटेड पॉइंट्स हैं। इसे आप एक बार पढ़ ज़रूर लेना, क्योंकि उसमें एक बार आप पढ़ लोगे ना तो आंसर बनाने में ईजियर होगा, क्योंकि उसमें कुछ मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं, लेकिन हाँ एक बार पढ़ते हो तो उसको एक्सप्लेन अच्छे से कर पाओगे। देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर में होते हैं केमिकल, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो है हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, ठीक है। इंडस्ट्रीज में तो ऑलरेडी केमिकल्स यूज़ होते ही हैं और उसके साथ वाटर भी यूज़ होता है। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें तो लोग गांव से शहरों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो जब गांव से शहरों की तरफ मूव ऑन करते हैं लोग, तो उनको पानी कम है, तो उन्हें कुछ जगहों पे पानी नहीं मिल पाता है। जैसे बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि सुबह 10 बजे से पानी आएगा, 12 बजे तक आएगा, फिर शाम को आएगा 6 से 8। इस तरीके से बहुत जगह पे, बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसा होता है एक्चुअल में। तो उनको क्या फेस करना पड़ता है, वाटर की स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है। इसी से रिलेटेड क्वालिटी के पॉइंट्स हैं कि देखो एग्रीकल्चर में हम क्या यूज़ करते हैं, केमिकल, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स। तो केमिकल्स यूज़ करते हैं, तो इससे इसमें केमिकल्स एक तो
केमिकल्स हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, अर्बनाइजेशन का ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन दोनों को अगर आप क्लब करो तो दोनों ही वाटर को क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। तो वाटर को पल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में तो आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स है जो कि वाटर जैसे सॉइल में है, तो सॉइल कभी पानी मतलब वर्षा और वो क्या हो जाएंगे किसी रिवर या लेक में, जो है पानी के थ्रू वो सॉइल कभी कभार चली जाती है, तो उसके साथ ही केमिकल पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड भी चले जाते हैं। और इंडस्ट्रीज़ में तो आपको वैसे ही पता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा स्वेज जो है सीधे सीधे रिवर में ही डंप कर दिया जाता है, जो कि दिक्कत वाली बात है, जिससे कि वाटर पल्यूट होता है। इसके बाद पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि हमें इसको कंजर्व करना है, ठीक है, हमें इसे कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इसमें एक ही पॉइंट है, आप एक तरीके से समझ सकते हो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब हो रहा है। एक तरीके से पानी कम है वो अलग बात है, लेकिन जितना है हम उसे भी खराब कर रहे हैं, वो ज़्यादा दिक्कत है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता रखी हैं, एक तो डैम्स बता रखा है और दूसरा बता रखा है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो डैम्स वाला अगर हम पार्ट देखें तो डैम्स में सबसे पहले एंशियंट की बात करी जा रही है कि डैम्स एक्चुअली खाली हम अभी नहीं, डैम्स क्यों होते हैं, डैम्स मल्टीपर्पसेस के लिए होते हैं, कभी हाइडल पावर के लिए, कभी हाइडल पावर जनरेशन के लिए, कभी इरिगेशन के लिए, बहुत सारे इसके मल्टीपल काम होते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम्पल्स बता रखे हैं कुछ, जैसे कि एंशियंट इंडिया के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एंशियंट इंडिया में पहला एग्जाम्पल दे रखा है फर्स्ट सेंचुरी, श्रृंगावेरा, ये कहाँ है, नियर इलाहाबाद, ये एक जगह का नाम है एक्चुअल में, नियर इलाहाबाद। यहाँ पे आपको एक सोफिस्टिकेटेड वाटर डैम मिलेगा, अभी भी है वो डैम। वहाँ पे जो फ्लड वाटर है उसको चैनल किया गया है, ठीक है, रिवर गंगा पे जो फ्लड आता है तो उसमें जो वाटर है उसको चैनल किया गया है, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाए और फ्लड भी ना आए। तो चैनलिंग करी है इसमें, चैनलिंग, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम बता रखा है। इस टाइम पे भी कई सारे डैम्स बने हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि कई सारे इरिगेशन वर्क आपको कई अलग अलग जगहों पे दे रखे मिलेंगे, जैसे कलिंगा, ठीक है, आपको कलिंगा में मिल सकते हैं, कोल्हापुर में, तो इन सब जगहों पे आपको क्या मिलेंगे, इरिगेशन वर्क मिलेंगे। इसमें इनके अलावा भी दो एग्जांपल्स और हैं, आप उसे पढ़ लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट है कि 11th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी में भोपाल लेक बनी थी, एक ये आर्टिफिशियल लेक है बेसिकली। और 14th सेंचुरी में हॉस्खस इन दिल्ली, जो श्री फोर्ट एरिया है, श्री फोर्ट एरिया, वहां पे इल्तुतमिश ने
जो है वाटर सप्लाई करने के लिए डैम बनवाए थे बेसिकली। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने होंगे क्योंकि ये आपके जो MCQ है उसमें ज़रूर आ सकता है, तो इन्हें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ दो और चीज़ें आपको बता रखी हैं। एक तो पहली चीज़ ये बता रखी है कि जो सागर सरोवर डैम था, भाकर नागल प्रोजेक्ट जो सागर सरोवर डैम में है, उसके दो एस्पेक्ट बता रखे, दो कामों के लिए उस काम में आते हैं, एक तो हाइडल पावर जनरेशन के लिए और एक इरिगेशन के लिए। तो ये भाकर नागल प्रोजेक्ट, ठीक है। और एक और इसमें दे रखा है आपका जो कि हाइडल पावर के लिए था, दैट इज हीराकुंड डैम, जो कि महानदी बेसिन पे था, उसका बता रखा है। तो ये दो बता रखी। इसके बाद आपको स्टार्ट है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। तो अब हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो इसमें है कि इसके जो मल्टीपर्पसेस हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।